इन दिनों ऐसी मणिमुक्ताओं की तलाश हो रही है जिनका सुगठित हार युग चेतना की महाशक्ति के गले में पहनाया जा सके। ऐसे सुसंस्कारियों की तलाश युग निमंत्रण पहुंचाकर किए जा रही है जो जीवित होंगे, करवट बदलने में उठ खड़े होंगे और संकट काल में शौर्य प्रदर्शित करने वाले सेनानियों की तरह अपने को विजय श्री वरण करने के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यह कथन हमारे पूज्यवर श्री राम शर्मा आचार्य जी का है। क्या आप ऐसे युग सेनानी बनने के लिए ऐसे सेनापतियों की तरह विजय श्री का वरण करना चाहेंगे? यह सत्य है, यह परम सत्य है कि युग परिवर्तन होने वाला है। अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद में, परंतु युग परिवर्तन का क्रम आरंभ हो चुका है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने बार बार अपनी वाणी में कहा है। क्या आप कलयुगी प्राणी बनकर ही जीवित रहना चाहते हैं? क्या आप सतयुग में पदार्पण करना नहीं चाहते? क्या आप गुरुवर का हाथ थामकर उस परम सत्ता की ओर चलना नहीं चाहते जो आपकी राह में पल प्रतिपल प्रतीक्षा में बैठा हुआ है? क्या आप इस कलयुग के घोर अंधकार में ही गुम होकर रहना चाहते हैं? देखिए, ये बात सत्य है कि ग्लैमर में जो चमक धमक है, परंतु उसके पीछे ऐसा अंधकार है जो सभी लोग जानते हैं, जो हर कोई जानता है, परंतु आध्यात्म जिसका प्रकाश इन भौतिक आँखों से दृष्टिगोचर नहीं होता है, परंतु उसके पीछे छुपा हुआ प्रकाश इतना दिव्य और इतना तेज है कि आप विचार भी नहीं कर सकेंगे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए जागिए, जाग जाइए और युग चेतना और महाशक्ति के इस आह्वान को स्वीकार कीजिए। यदि आप सुसंस्कारी हैं तो उठ खड़े होंगे, करवट बदलने में ही उठ खड़े होंगे। आप गुरुवर के आह्वान को स्वीकार करें और एक अच्छे कार्य को अंजाम देने का प्रयास करें। आवश्यक नहीं है कि आप कार्य पद्धति गुरुदेव से ही सीखें, शांति कुंज में ही जाकर सीखें। अच्छाई जिसे हर आत्मा पहचानती है, बुराई जिसे हर आत्मा पहचानती है, उस अच्छाई और बुराई में भेद को समझिए। अपने विवेक का सहारा लीजिए और अपने स्तर पे गुरुवर का कार्य को आरंभ कर दीजिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है, मेरी उससे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जागिए और गुरुवर के कार्य को ना सही बहुत बड़े पैमाने पर ना करें, आप अपने पारिवारिक स्तर पे ही आरंभ करें। आवश्यक नहीं है कि आप एक जुलूस लेकर आगे बढ़ें। आवश्यक ये है कि आप अपने परिवार में, अपने बंधु बांधवों से शुरुआत करें, अपने संतान से, अपने भाइयों से इस कार्य को आरंभ करें, परंतु आरंभ अवश्य करें। ये भी आवश्यक नहीं है कि आप दौड़ लगाएं और प्रथम विजेता के पद को हासिल करें। आवश्यक ये है कि भले ही आपकी चाल कछुए की तरह धीमी हो, भले ही आपकी चाल चींटी की तरह बड़ी छोटी छोटे पगों को लेती हो, परंतु आवश्यक ये है कि आप निरंतर चलें और चलते रहें और आपकी दिशा उस परम सत्य की ओर हो, आपकी दिशा सत्य की ओर हो, आपकी दिशा अच्छाई की ओर हो, आपकी दिशा बुराई से विपरीत हो, नकारात्मकता से विपरीत हो। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरे विचार को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? आवश्यक नहीं है कि गुरुवर के उंगली को पकड़ के ही चलें, ये अच्छी बात है, उनकी उंगली को पकड़ें, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी सत्ता है जो हमें सत्य की और सत्मार्ग की राह को दिखाता है, परंतु चलना हमें अपने ही पगों से है। जब कभी संकट आएगा तो निसंदेह वो हमें अपनी गोद में ले ही लेंगे, परंतु
स्वयं भी तो चलने का प्रयास करें। आवश्यक नहीं कि हर बार अपने माता पिता के कंधों पर ही बैठ के जाएं। जब संतान थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो स्वयं चलती है, और यहाँ तक कि अपने बूढ़े माता पिता को श्रवण कुमार की तरह अपने कंधों पर उठाने का साहस रखती है। और न केवल साहस रखती है, वो उन्हें उठाकर चारों धाम की यात्रा भी कराती है। यदि गुरुवर हमारे माता पिता हैं, यदि माता जी हमारे माता पिता हैं, तो इस कार्य को करने के लिए कमर कस के आप खड़े हो जाएं और लोगों तक अच्छाइयाँ फैलाएं, लोगों तक ये प्रेरणा का कार्य करें कि नहीं, आप बुराई के रास्ते को छोड़कर, इस चकाचौंध की दुनिया के इस भ्रामकता को छोड़कर आप सत्य की ओर आ जाएं, आप अच्छाई की ओर आ जाएं। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ। इसके आगे मैं फिर कभी मिलूँगी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं वीडियोस जल्दी जल्दी नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी बदल भी गई है और अब भी मुझे काफ़ी कष्ट हो रहा है। फिर भी मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं अपने काम को करते रहूँ। स्वास्थ्य भी खराब है, उत्तरदायित्व भी ज़्यादा है, फिर भी हमें चलते रहना है उस दिशा में जो गुरुवर ने हमें दिखाई है। तो इसी भाव के साथ और इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए हम पूज्यवर गुरुदेव और माता जी का जय जयकार करते हैं, गायत्री माता का वंदन करते हैं, उनसे आशीष लेते हैं। यदि मेरी कोई बात आपको पसंद ना आती हो, या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हो, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी या कष्ट हुआ हो, या कोई असुविधा पहुंची हो, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भी एक साधारण मानवी हूँ और इस नाते कोई ना कोई गलती कर सकती हूँ। अपनी हर तरह की गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थना करते समय आज मुझे पुनः अपने उस एक भाई की याद आ गई, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर कमेंट किया था मेरी पिछली वीडियो में। बहन, आप क्षमा ना मांगा करें, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आपका सरल स्वभाव ही आपको एक दिन मोक्ष दिलाएगा। मेरे उस भाई को मेरा सादर प्रणाम। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। तो अगली वीडियो के आने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।